अपने महाराज से पूछ लो। पहले मैं नौकरी नहीं था, 3 साल हमको हुआ नौकरी हवेले। ठीक है ना? ठीक है महाराज। तो महाराज को बुलाओ। आप फरमाइए क्या कहना चाहते हैं, महाराज सुन रहा है। सुनना है? हाँ, सुन रहा है। एक लहास आने वाला है राज मोहब्बा से। ये काशी घाट में भी सीसी कैमरा लगा हुआ है। हाँ, 3 सीसी कैमरा लगा हुआ है। इधर उधर जो गलती होगा आपको फोटो छप गया, अगर झूठ बोलेगा तो पुलिस जाएगा पकड़ने के लिए। अरे झूठ कैसे मैं बोलूंगा? आ रहा है ना? आ रहा है। हाँ हाँ, लेकिन क्या लेकिन? पैसे कितने लेता है? कितना लेंगे भैया? कैसा मालदार पार्टी है, धनिक घर का कि गरीब घर का है? देखो, तुम मुझसे बोलो कि पूरे 2 लाख रुपया लगेगा। 2 लाख? हाँ ठीक है महाराज, मैं बात करता हूँ। ए भाई साहब, हाँ। रेट थोड़ा कम कर दिए हैं। पहले 3 लाख लेता था। अच्छा। पहले तो 85,000 चलता था, हर चीज को महंगा हो गया ना। हाँ। अब 2 लाख रुपया लेते हैं। 2 लाख? 2 लाख रुपया और 5 कपड़ा। ऐसे ज्यादा मैं दिला दूंगा तब। अरे ज्यादा दिया देगा तो 10,000 आपको भी दूंगा। सुनिए, हाँ बोलिए। मैं तुम लोग को 5 लाख दिलाऊंगा। 5 लाख? हाँ। अरे ऐसा पार्टी फंस जाएगा भैया तो हम लोग बहुत जल्दी धनिक हो जाएंगे। लगता है ये काशी घाट हम लोग लेकर ठकाया नहीं। ठीक है भाई, आपको 5 लाख में से 50,000 दे दूंगा। अरे मैं 50-50 करूंगा। क्या? आधा आधा, आधा मैं लूंगा, आधा तेरा मालिक लेगा। महाराज ये क्या कह रहा है? ये कहता है 50-50 करूंगा। अरे तुम बोलो कि उसमें से तुम्हें 1 लाख दे देंगे और 4 लाख हम लोगों को दे देंगे। महाराज नहीं, अभी गछ लेता हूँ, साला पैसा ले लेंगे तो इनको भी मारेंगे। ठीक है। ठीक है भाई, मिलेगा मिलेगा। मिल जाएगा ना आधा? आधा नहीं, 1 लाख मिलेगा। अरे तब दूसरा जगह चलाएंगे हम, दूसरा जगह ले जाएंगे लाश को। रुकिए रुकिए रुकिए, देंगे देंगे, आधा देंगे। ठीक है चलो। ठीक है ना? ठीक है, मंजूर है। वो आने ही वाला है। ठीक है, आने दो। चंदन को लकड़ी ले आओ, लाश आने वाला है और जला देना है। ठीक है, लकड़ी यहाँ पे चौका हुआ है पिछवाड़े में, है ना? आप चिंता मत कीजिए, लाश को आने दीजिए। ठीक है, आने दो। हेलो माहिल को ठंडा बाबू सागर छै, फैला सब लो सुनियो, माहिल चलो बोल, देखियो खेला लो जाना। हेलो बने कसौनी नमक कटहर, तब तब बने छै नमन कलो हो या चार, छका छोराई पहले तो आने दो हरमजादे। अरे बहन है तो क्या है, पहले आने दो हरमजादे को। मामू श्री, हाँ जी, मैंने अपनी माँ को लाश लेके आ गया हूँ। आ गया? हे मामू, हाँ। आप कहो वो कालू सरदार का है? वो अभी गया है लकड़ी लाने के लिए। और कालू जी आइए, मेरा भांजा आ गया है लाश लेकर के, लकड़ी ले आया। अरे लकड़ी का हर सामान व्यवस्था हो चुका है, आप बताइए क्या बात है? अच्छा सारा सामान हो गया, पैसे उसे को बात कर लो। कितना पैसा लेते हो? हाँ हाँ बात कर लो। देखिए आप बात कीजिए ना। वो बात कर चुका है। देखिए महाराज, हाँ हाँ बोलिए। हम लोग पूरा 5 लाख रुपया लेंगे। 5 लाख? हर चीज को महंगा हो गया ना दुलारी, यहाँ 5 लाख का 5 लाख? हाँ हाँ मामू जी, आपने कहे थे कि 1 लाख रुपया ले लो घर से, उसके बाद 1 लाख में सारा काम हो जाएगा। अभी कालू सरदार कह रहा है कि 5 लाख खर्चा लगेंगे।
5 लाख। हाँ हाँ मामा 5 लाख बोल रहा है। खालू जी अरे कम कर दो, कम नहीं होगा। ए भैया 1 लाख रुपया हम लोग लेके आए हैं, आप 1 लाख मेरी माँ को संस्कार कर दो भैया, अच्छा रहेंगे। देखिए महाराज, अगर 5 लाख रुपया है तो यहाँ पर लाश को जलाने देंगे, और नहीं तो आगे जाइए। क्या करेंगे मामा? क्या ऐसे बोल रहा है? अरे अपने बहने से यहाँ बदल। अरे ले जाओ लाहौर के लेके जाओ यहाँ से। अरे तो क्या 5 लाख से आए हैं जलाने के लिए कि ले जाने के लिए? बाबू जी कोई चाल हो गया इसमें? इसमें क्या चाल है? या कि कालू क्या बोल रहे हैं इसके मालूम नहीं है क्या? इससे मालूम है पहले दिया था ना। ये राज्य मोहब्बत की लाश है और ये जो 5 लाख कर रहे हैं, मैं 5 लाख रुपए कहाँ से लेंगे? अभी इस वक्त में कहाँ से लाऊंगा? हे कालू, अगर ये राशि प्रसाद दोनों भाई का लेने के बाद आपको मुक्त हो जाएंगे। देखिए, मुझे तो ये राशि पोशाक देखकर लग रहा है कि दोनों भाई का मिलाकर सिर्फ 2.5 लाख पूरेगा, उससे ज्यादा नहीं पूर सकता है। अरे कितना पैसा लाया भैया? कितना पैसा लेके आया है? 1 लाख रुपया लेकर मैं आया हूँ। अरे अभी 2 लाख दे रहा था, वो लाश को मैं घुरा दिया। 5 लाख में हम लोग कसम खाए। मेरे भाभी अरे तुम लोग का पैसा नहीं है तो हाथ फैलाओ, मांग लो। मेरा बहन क्या बड़ा हुआ महकेगा? हे मेरे भाभी, ए मामू जी ने कहे थे कि 1 लाख रुपया ले लो, सारा काम हो जाएगा, तुम्हारे मां को संस्कार हो जाएंगे। अभी जो मैं लाश लेके आया हूँ, एक कालू सरदार कह रहा है कि 5 लाख के यहाँ कर लेता हूँ, और मैंने बोला कि सारे राष्ट्रीय पोशाक भैया को मुझे लेने के बाद अगर कर जाएंगे, कर कफन के लिए हो जाएंगे, तो मैं सारा पोशाक खोल देता हूँ, अपने माँ को अब संस्कार कर दो। देवर जी अगर इससे बाहर उतरेंगे तो सारे राजसी पोशाक दे भैया, हे कालू भैया, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ भैया कि यह राशि पोशाक मैं खोल देता हूँ, ये राशि पोशाक ले लो और मेरे माँ के संस्कार कर दो भैया। देखिए महाराज, हर चीज का दाम लगेगा, जिसका दाम जितना होगा उतना आपको बताएंगे, और जितना पैसा बाकी रहेगा उससे आगे आपको बताएंगे हम, अभी नहीं। और यहाँ पर रोने धोने से कोई काम नहीं चलेगा। अगर पैसा है तो लाश को जलाने दूंगा, नहीं तो आगे जाइए। आप करियहु मदता काशी घाट में या भारी आई विपत भैया किया दिल कई गोसैया
पोशाक आप ले लो जो हमारे प्रभुया को और मुझे जो राष्ट्रीय पोशाक मैंने जो फिर रखे हैं ये सारे राष्ट्रीय पोशाक ले लो और मेरे माँ को आप अंतिम संस्कार करने के लिए मुझे ऑर्डर दो। मेरे भाई कालू, आए पहले जो है तुम इन सभी राशि पोशाक को दाम लगाओ कि इसका कितना कीमत हुआ। मिला के कम से कम 2.5 लाख बनता है हमारा। 2.5 लाख? 2.5 लाख रह जाता है। अभी 2.5 लाख बच गया है। कुछ पैसा भी लाया होगा, नहीं होगा तो नौकरी रख लेंगे। तो फिर भी बच जाता है उसका पैसा। पैसा नौकरी खटा लेंगे, उतना टाइम खटना पड़ेगा। हे कालू भैया, ए पर भैया को जो राशि पोशाक है ये भी ले लो। क्या इससे नहीं होगा? 2.5 लाख हुआ, 2.5 लाख दोनों का 2.25 लाख। पर भैया करूँ तो करूँ क्या? दिल तो मुझे बहुत कह रहा है कि यहाँ कालू को मैं इससे भी संस्कार कर दूं, लेकिन मरे है तो मेरी माँ, अगर मैं यहाँ कुछ कर देंगे तो मेरी माँ को मुक्ति नहीं मिलेगा। दुनिया वाले झुकेगा कि रे रुदाल तुम्हारे माँ मर गया, तुम अग्नि संस्कार नहीं किया और तुमने कालू सरदार पे चढ़े कर दिया। मैं ऐसा नहीं करूंगा, चाहे जो झेल झेलना पड़े वो झेल मैं झेलूंगा। हे भैया बोलो, तब तक के लिए हम दोनों भाई आपके दरवाजे पर नौकरी करेंगे, क्यों नहीं? और मेरे भाभी जा रही है राज मोहब्बा से रुपया लाने के लिए जा रही है। जब तक मेरी भाभी आएगी तब तक हम दोनों भाई आपको राज में नौकरी को तरफ में काम करूंगा। ठीक है महाराज, ये सिंपल सा बात है। आपको नौकरी रह के पैसा खत्म हो जाएगा और चला जाना। अगर आपको भाभी आ गया पैसा लेकर फिर भी चला जाना, सिंपल सा बात है। मेरे भाभी यहाँ से चला जाओ। मेरे भाभी राज मोहब्बा में तिजोरी खोल करके 2.5 लाख राशि पोशाकों का रहा है। 1 लाख को मैं दे दिया हूँ, बाकी बच गया 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया लेकर के राज मोहब्बा से आप आइए, तब तक हम दोनों भाई इस कालू सरदार में मैं नौकरी को काम करूंगा। समय बर्बाद होता है। क्या हो रहा है भाई? माँ की कारण जो करना करेगा वे करेंगे। बारी आई बेजाता सा ये तैया बाप मोहब्बत या कलंका कट्टिका भाभी लगी
मेरी भाभी देवर जाओ, मैं जा रही हूँ। जितना जल्दी आ सकेंगे तो हम दोनों भाई को छुटकारा दे देंगे। जाओ मेरे भाभी, जाओ। मेरे भैया हाँ मेरी सुहू देखा था। मैया क्या सबूत है? गंगा मेरी कर दिया काशी में। भैया जी मेरे भाई क्यों रोते हो? सुना जो लिखा था लिखल को कोई दुनिया में नहीं मिल सकता है। मैं कह रहा भैया जी समय बर्बाद ही समय किसी को नहीं छोड़ता। नौकरी तो करना ही है, चाहे जो कुछ भी हो। हे भैया, हाँ मेरे भाई बोलो। अब मेरे माँ को लाश से बदबू देने लगेगा। नहीं धैर्य धरो, और मेरे भाभी कब आएंगे नहीं आएंगे? धैर्य धरो। धैर्य का नाम है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। धैर्य रखो, अवश्य माता का संस्कार होंगे। नैना गढ़वाली का है राज महाबाब आवेंगी, तब तक तुमको जो ड्यूटी दिया है घाट पर, तुरो में उनके घर पर जाता हूँ, मुंशी का काम मुझे करूंगा। विश्वास नहीं हो रहा है भैया। ये काम लोग किला के बैरी मोहब्बा लागे छे भैया। 300 भाभी पर आरोप लग जते भैया जी। हमार इज्जत ने बचते जंगी रुदल को मोछ कटाई जते
भैया जी हमार जिंदा न बचवा भैया राजा हो बाबा। माँ भवानी मेरे भाभी कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक तरफ तो मेरी माँ मर गई है, मैंने अपनी भाभी को राज मोहब्बा को भेज दिया हूँ। अगर मेरे भाभी पे कुछ हुआ तो मुझे इज्जत नहीं बचेगा, दुनिया वाले मुझे थूकेंगे। गौरी रुदल आज तूने काशी घाट में डोम के हाथ बिक करके आज तूने डोम के काम कर रहे हो, क्या बोलेंगे दुनिया वाले भैया, क्या कहेंगे? मेरे भाई जैसे राजा हरिश्चंद्र अपनों भी गई पत्नी के बेचल गई, चलो बेचल गई भैया रोहित के याद इज्जत यही पूरी गले राजा हरिश्चंद्र को। सुनो दुलारी, तू ये स्मशान घाट में जो ड्यूटी दिया है तू अपना ड्यूटी करो। मैं जा रहा हूँ, मुझे कहा है मुंशी का काम करने के लिए जा रहा हूँ उसके घर पर। भैया याद रखना। अरे भैया मुझे छोड़ के नहीं जाओ। नहीं, समय बलवान होता है। जा रहा हूँ भाई। अरे भैया ठीक है। आज बाम से दही सियार भाग रहा है, ठुठी पीपर पे कागा मरण मरण को चिल्ला रहे हैं, परती पे बुढ़ी गाय गो माता आंख से आंसू जा रहे हैं। भगवान मेरी भाभी गई है पैसा लाने के लिए, माँ मेरे भाभी पे ख्याल करना, मेरे भाभी पे ख्याल रखना माँ दुर्गा, कि मेरे भाभी सुरक्षा से राज मोहब्बा से एक काशी नगरी पहुंच सकेंगे। तब तक के लिए मैं कालू सरदार को काम संभालता हूँ, जो काम फरमाइश कर दिया है उस काम को मैं संभालता हूँ। मैंने काशी घाट में अकल का छोकरा को हयो ना रहेगा बास ना बाजेगा बांसुरी। भैया सब ये सुन लिए, मैं कयो बोल छका छोड़ाई जबई। नैना वाली कन्या गई पैसा लाने के लिए। इस बीच में मैं अमरगढ़ चलता हूँ, महाराज अमर सिंह के पास, और जाकर के हय उल्टा पुल्टा राजा के पढ़े गई। रास्ता से डोली हमें अपहरण कराई दे बयाब सखी बुराई दे भैया। कालू डोम के पास और छोकरा को नौकरी रखवा दिया। दोनों भाई को नैना वाली पुतहू गई है पैसा लाने के लिए राजमहल छोकरी। तुझे पैसा लाने के लिए मजा चुखाऊंगा। सुपर सर के ले जा इनके है भाई आया।
50 कोस दूर तक अगर माँ का गुरु बचे रहता है तो उसकी माँ कहती है सौदा बेटा, सौदा नहीं तो अमर सिंह आ जाएंगे। दोनों नाम सुनते ही माँ का गुरु बच्चा चुप हो जाता है। अफसोस की बात है अमरपुर में साउथ से पलटन करता है, लेकिन इस वक्त जब मैं अपनी अदालत में आता हूँ अदालत का एक सूरत आ जाता है। सभापति खाया अमर सिंह मलिदा खाया चना खेदो माल लगोटा या बुगबल का अपने जगह लगा तो लोहे का बदल लिया लगा रशियल टोपी सर पर सोबे पर गोली सभापति मेरा बड़ा जूता है जिसमें सामान सबसे पहले मैं इस वक्त मैं अपनी मंत्री को बुलाता हूँ। रे मिरान, अरे बैठे बैठे नया कराला अकेले अरे चाट गलत घोड़ा लाल में हरे पीलू फर गई लगे छे मिरले अमा पूरा में आव फसल मन में दौड़े चले अच्छे बातेगा बदनामी का जिसमें नाम लोहा का जिसमें नाम लोहा का सबसे पहले
चाहे कितना अमीर क्यों ना हो, कितना गरीब क्यों ना हो जाए, जिसकी घर में अगर बेटी कुमारी है तो उसे कभी आंखों में नींद ना दिलों में चैन आता है। ऐसा है मेरे पास मेरी जान से पैदा लिया हुआ एक पुत्री है जिनके मैंने नाम रखा हूं सुगा पंखी। सुगा पंखी के साथ नचाने के लिए एक काबले किला परवान लेकर भेजा। एक काबले किला वाले को बोला अगर किसी माई का लाल है तो साथ के प्राप्ति आओ, प्राप्ति साथ के आओ अमरपुर रोज और मेरे बेटी का डोला लेके जा सकते हो। ऐसे लेकर अगर कोई माई का लाल है तो साथ के प्राप्ति आएंगे। क्यों इसमें प्रश्न है। मैंने जैसे राजा जनक जी ने सोमवार रचाया उसमें रखा प्रश्न जो को वीर पुरुष तोड़ देगा ऐसे धनुष उसकी साथ से जाति की विवाह होगी। ऐसे मैंने प्रश्न रखा हूं जो के दुल्हा सास के बरात आएंगे और मेरे जान काट कर मरवा का बनेगी। जो दूल्हा मेरे सर काट कर कल सा दिखाएंगे, जो दूल्हा मुझे मारकर दुल्हन का चुनरी और दूल्हे का धोती रहेगा उसकी साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। मर गया माई का लाल। इसी सिंह डोरी में मैंने एक से एक दूल्हा को सर काट कर काट दिया। मेरे बेटी की उम्र की जितने उम्र मेरे बेटी का है अगल बगल उनकी उम्र का सबके शादी हो चुका है। बेटिया मैं किससे बातें करूं? ये राज जामापुर में किससे कौन कैसा रहता है किससे मैं पूछूं? सबसे पहले मिलन का मैं आवाज लगाता हूं। मिलन आ रहा हूं महाराज, आ रहा हूं। अरे पहले सारा रे मालतरी तोरे रे काटबो आ दुनिया से लाता हम उठा न मन रहते अब आके लीडर लागे रात मोरी अम्मा आके लीडर
पोखर अट्टी में रहा जब आवे छिए तो बापे पुते पीटे रहा हमार बापे रहे बुरले 4 घर चमरा ही बसा दिल। अरे तोरी बहनी हेरो तोरी बहनी हरान के लखनऊ जानी हरा तोरी मास्टर को टमाटर को सार के ससुराल गला तू ही एगो कह दलह त नहीं कोनो बात तोरा दौड़ कत अपन ससुरार और मिला पर मिला ये शायर कह जे कहू कहू जीजाजी कहू कहू भीनाजू हाल समाचार ले साली इतना बताओ इस गांव में है डॉक्टर अधिकार दौड़ल के लिए हम डॉक्टर के पास में लक हमरा बैगन के चटनी आया तोरी मास्टर बाप रे बाप की कहबो प्रणाम महाराज क्या मैं निकाल दूं सर निकाल दूं तोरे में बाप है मास्टर हम गले जुलुम भाग गए महाराज आई एम सॉरी तो मालूम है किस गांव में आया है रे किस गांव में आया ये दुबिया ही है रे हरामजादे दुबिया ही है तो क्या हुआ लोग थोड़ी मारता है आप मारते हैं हमको बोल मानो 2 घंटा से अदालत में आवाज लगा रहा हूँ लेकिन तूने नोटिस में कहा गया था बोल महाराज बोल मैं बाहर भीतर गया था बाहर भीतर मतलब नहीं समझते हैं नहीं समझता हूँ शौचालय समझ 1 मिनट हरामजादे रे सबसे पहले ये बता राज अमरपुर क्या खुशखबरी है रे महाराज ऐसा न पूछिए अरे कहो कुशल ऐसा बेटी सुगा पंखी का तब तो कुशल अरे अमरपुर के दे रही सुना कुशल बता दे मंत्र समझ महाराज बोल कौन ऐसा माय का लाल है आपका किला में प्रवेश करेगा महाराज आने वाले को पांव का निशान मिलता है जाने वाले का नहीं
शाबाश शाबाश मंत्री। इधर दर्द होता है, इधर चोट लगा है, इधर हाथ मत दीजिए। अरे मिलन मैं इस वक्त जा रहा हूँ शिविर में आराम करने के लिए जी अगर कोई किसी बाहर से मुसाफिर आ गया जी अरे खबर जाना देना मेरे अदालत में काब जारे बांध कहाँ बिरले अरे ये तालबार देखबे सकतिया रे तुम इस वक्त सही सही ड्यूटी करो। जी महाराज, मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए। आप जाइए बिंदास। वाला प्याला रैया मेरा पूरा मास्टर हमार घर वाली कहे छले ये आंध्रा मंट वाला नहीं रहू नाच ताच में, बाप रे बाप गये माल जगह डेंग बेले चालू क्या मास्टर डंगरा वाली कहे चला कोको तो डंगराई वाली तू कहे चला हाँ ए की कहबा 400-500 आदमी का एक दिन में हम खून करे छी। कते का कारागार में जाकर देखा पड़ल छे, कारागार में देखा कते पड़ल छे 50 आ चुका हूँ, ना एक मंत्री है ना एक पलटन है। मैं आवाज लगाता हूँ, अरे कोई है द्वार पर? कौन है रे? साला क्यों मरने के लिए आ गया है? सीधा आओ, सीधा हमारे सामने आओ, नहीं तो गोली चला देंगे। तुझे दिखाई नहीं देता है तो मैं कौन हूँ रे? अरे कौन है? क्या दिखाई देगा? आजकल ड्यूटी थोड़ा टाइट चलता है भाई। अच्छा, तुम्हारे जैसे आदमी छिटी में एक जोड़ा बरत खोल के भाग रहा था। बरत खोला तो नहीं हो,
हूँ। क्या भरोसा, बरत में फायदा होता है खोलने में। अरे हरमजादा अकल का छोकरा, ऐसा लगता हूँ तो ना? महाराज ये बताइए आप कहाँ का रहने वाले हो? नहीं, हाँ ऐसे पूछो। अरे बाबू कुमारी बस भैया लगे बचा। क्या कुम ही जल में क्या कहा फिर देखो। अरे बस भैया उड़ाले का बाल खुद ये नाम लगे बंद करिए। खराब आदमी तभी से तो इतना महक रहा है। क्या साला तू मैला लेके घूमता है? अकल का छोकरा मुंह में तमिल लगेगा बोलो। आप ही तो कहा मैं मोला लेके घूमता। अरे मेरा नाम है माहिर सिंह सिकरेटी। ऐसा बोलिए ना, आपको नाम है माहिर सिंह सिकरेटी। हाँ। ऐसा भी नाम होता है। ठीक है, आपको माँ बाप नाम रखा है, अच्छा ये होगा। क्या काम से आए हो? एक बात बताओ, बोलिए। जो तेरा महाराज है महाराज है, क्यों? अमर सिंह है, सीआईडी को काम करता है क्या? हमारे महाराज नहीं है तो क्या मैं अकेले है? अंदर में है। हाँ अंदर हवेली में। अरे बाबू खबर जाना दो अब राजा को, पूरे घर से माहिर सिंह अमर घर में प्रवेश करी दल करे मुलाकात खबर करो क्या? कि माहिर सिंह सिकरेटी आया है। ठीक है महाराज, मैं अभी बुलाता हूँ। महाराज की जय शंकर, जय शंकर, महाराज की जय। महाराज की क्या बात है रे? महाराज, हाँ पूरे घर से माहिर सिंह सिकरेटी आपसे मिलने आए हैं। यानी रात जूरे घर से माहिर सिंह आया है रे? जी। अरे मीरा जाओ उन्हें स्वागत के साथ मेरे पास ले आओ। इजाजत रे जिस किला में माहिर सिंह प्रवेश करता है रे जी, अगर उस किला का सुबह बैठते हुए कुर्सी छोड़कर सबसे पहले महल कर दिया जाता है। अगर उसको नहीं सलमान मिला है, मान सम्मान नहीं हुआ उसको, अरे घर जला देता हूँ। राजा अमरपुर में ये कोटर नारुल रहते अमरपुर में यार मसमत बन तो उनको स्वागत के साथ मेरे पास ले आओ। जी लाता हूँ महाराज। जाओ। महाराज आपका क्या कहा है हमारे महाराज? देखो मंत्री माहिर सिंह सिकरेटी बहुत जाने पहचान मेहमान है। महाराज आपको इज्जत के साथ ले चलूंगा। अरे इज्जत को साथ ले चलो, आ गया है। हाँ इज्जत के साथ लेने के लिए आए हैं। चलो तो आइए। कुत 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 कुत। मैं कुत्ता हूँ। महाराज आपको मैं कुत्ता थोड़ी बोला। कुत कुत कहा? कुत कुत का मतलब इज्जत करना, इज्जत हुआ। महाराज इतना सा कांटा अगर पैर में चुभ जाता है तो इधर दर्द होता है, होता है ना। अगर आपको नाम हमको याद नहीं था तो मैं कुत 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 ये स्टाइल है। चलिए आइए। माहिर सिंह, ये महाराज आप जिस किला में पांव रख देते हो उस किला में आपको सम्मान मिलता है, मान सम्मान मिलता है। ऐसा ही स्वागत अमरगढ़ में होगा। माहिर सिंह, क्यों नहीं महाराज? सबसे पहले आप
बैठिए, बैठो बैठो। माहिल सोने चांदी के कुर्सी पर आम में चढ़ाओ गुलाबी पान, कहो कुशल माहिल राजा उड़े। तो सबसे पहले आप बताइए, जो अमरपुर से राजउड़ेगढ़ कितना कोस दूरी पड़ता है? महाराज, हाँ, अमरगढ़ से राजउड़ेगढ़ 101 किलोमीटर है। यानी 101 किलोमीटर आप रास्ता तय करके अमरपुर आए हो। हाँ हाँ, कारण क्या है? अगर किसी ने गाली दिया है, किसी ने आंख दिखाया है, खबर जना दो लुटेरा का मुखरा में बाजी के हम घास देवे तालाबार ना मन रहते क्या कारण आपको है? रहते हुए कौन ऐसा बाइकराल पैदा लिया है जो भाई सिंह का कोई कुछ बोलेगा? तो क्या कारण है जो आप 101 किलो रास्ता तय करके अमरपुर आए हो? क्या बात है? महाराज, बोलो, मैं आपको लिए एक कोटेशन लाया हूँ। महाराज, क्या संदेशा लेकर आए हो? महाराज एक बात बताइए, हाँ, आप स्वयंवर में कहाँ गए थे? मैं स्वयंवर में क्या महल सिंह मुझे याद दिलाते हो? क्या मुझे उस बातों को याद दिलाते हो? क्या उस घाव पर नमक छिड़कते हो महल सिंह? मैं स्वयंवर में गया था नैनागर। एक ही महाराज, हाँ, आपको नैनागर में क्या सब हुआ था? नैनागर में हाँ? एक काबुल किला का सुबह, एक काबुल किला को छतरी गया नैनागर, उसमें एक परवाना अमरपुर आया। अच्छा, मैं भी पूरा सेनापति के साथ नैनागर गया, हाँ लेकिन हरमजादी उनका पिता मेरा श्यामदेव था, अपने बेटी का स्वयंवर रचाया था। उसमें एक नकली हाथी था। उस हाथी ने जिस वीरों के गले में डाल देता माला, उसी के साथ विवाह सतीशोड़ा का हुआ था। अच्छा, लेकिन इतना सम्राट बैठा था, एक के वीरों के गले में माला नहीं डाला, लेकिन मोहब्बत की रहने वाले जागीर उदल का भाई अमरपति आला जात मुसलमान को झूठा खाने वाले उसको गले में माला डाल दिया। मैंने भरे सभा का बीच उससे बात जबरदस्ती किया। हरमजादी पैर से जूते निकाल के मेरे गालों पे मारा। मैंने उसी दिन कसम खाया हरमजादी चुप तिलक में अमरगढ़ का पटरानी ना बनाऊं, खाई गाय का माल धार तोड़ दिन में फेंकू सागर में गले झोले। मैं उसी दिनों से बटिया जो रहा हूँ जो हरमजादी का मेरे चांगुर में फंसेगी। महाराज, हाँ, वह दिन वह समय आपको आ चुका है। महाराज, ओ कैसे? महाराज, हाँ, इस वक्त मेरा भांजा है रुदल हाँ, और आल्हा दोनों काशी घाट में नौकरी है। हाँ, नैना वाली पुतहू गई है पैसा लाने के लिए। हाँ, इस बीच में जाकर के महाराज आप बदला ले लीजिए। मैं इन बातों कैसे विश्वास कर लूं? क्योंकि रे मिरान महाराज, अरे जितना बात महल सिंह बोला है ये बात सत्य है रे। मुझे बोलने दीजिए महाराज। बोलो। पब्लिक कहता है 6 ठो लड़का इसको क्रिया खाते खाते मर गया है।
सही बात है रे, ये महर्षि का चाल है रे, अपनी भागिन के साथ ना देकर। महाराज आप अकेले जाइए, मुझे यहीं पे रहने दीजिए। अरे मिलन, जी अरे नागा के बच्चा, अरे मंत्री ठोरिया न होय छे, नहीं बाघ के बच्चा मिललो न होय छे ओ पिला, अशेर के मंत्री रे शेर। तुम डरते क्यों हो रे? महाराज हाँ, कैसे नहीं डरूंगा, हमको 16 ठो बाल बच्चा है। अरे ये दुनिया वाले सुनेगा रे, आजकल मोबाइल के तक जमाना है रे हरामजादे। जो ये बात सुनेगा जो अमर सिंह का मंत्री का 16 लड़का है रे हरामजादे, क्या सोचेगा दुनिया वाला ने? देखिए 16 ठो बाल बच्चा है तो खुशी का बात है ना। हाँ, कितना विदेश गया है, कितना पंजाब गया है, 2-4 ठो मोरिये गया है। अच्छा, अरे मर गया उसका भी गिनती करता है रे हरामजादे। गिनती तो करना पड़ेगा ना। मिलन, सुबह हो गया है, सबसे पहले बड़े सभा के बीच महल में कसम खिलाना है रे, क्योंकि इसका चक्का कभी आगे चलता है कभी पीछे चलता है रे। महाराज हाँ बोल। एक ठो लड़का इसको बचा है। अरे नहीं रे, इसको धर्म जो छत्री का धर्म होता है, छत्री का धर्म, जी उसको ले कसम खाने होगा इसमें। बोलिए ठीक है, तो महल सिंह, मैं इस बात को कैसे विश्वास करूं जो इस वक्त सती सोना काशी घाट से मोहब्बत जा रही है? तो आओ बड़े सभा का बीच जो छत्री धर्म का कसम है वो खा के कह दो, तो उसके बाद अमर सिंह का कदम आगे बढ़ेगा। यानी मैं अपने बेटे लगाए कसम खा लूं तो विश्वास हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है महाराज, तो सच्चा में कच्चा क्या है? क्यों नहीं? मैं अभी सुना देता हूँ महाराज। बोलो। है राजा जी, सात का बेटा था अब चुगला का, तो छाठो के राजा जी सर्वा के क्रिया में दलियो तो एक बेटा बच गया है अभय कुमार, वक्रो है तो भोर कोसी में जाके अपना हाथ से बलदंड में हम लेकिन जिंदा नहीं बचा। तो भाई सिंह, अब मुझे विश्वास हो चुका है इस वक्त सती सोना अकेली जा रही है राज मोहब्बा। हाँ तो ठीक है, आप जाइए, मैं पूरा सेनापति के साथ साज के प्राप्ति में आ रहा है। क्या है महाराज, आप आधे रास्ते से उठा के ले आइए महाराज। क्यों नहीं, आप जा सकते हैं। मैंने 12 बरस से बटिया जो रहा हूँ, जो हरामजादी कब मेरे चांग में फंसेगी। महाराज हाँ, महाराज गीतहर को मैं 2 बोरा सुपारी बांट देता हूँ। क्यों नहीं रे मिराज, आज बदलाइए चुकाई लब न लगा रखिए।
ओ केकरो चप्पल न चोरया हो करे जब सबके चोराइया हमर न चोराइया हमरा के चोराइया पलस्तीन न चोराइया ओ केकरो जूता न चोराइया हो करे जब
ये मैं क्या देख रही हूँ? जो रास्ते से जा रही हूँ, बाएं से दाएं बिलाई रास्ता काट दिया और ये सूखल डार पर कागा बोल रही है। हाँ बस सूखल यही डारी पर गए, कागा बोले छैया लेकिन यीशु आज देखिए, आज राज तिलक होते ही मेरी सासू इस दुनिया से चल बसा। मेरे देवर जी, मेरे स्वामीनाथ मुझसे कहा, जाओ भाभी राजमोबा से पैसा लेकर जब तक तुम काशी घाट नहीं आओगे तब तक हम दोनों भाई 1 लाख रुपये के लिए मैं इस डोम के पास में नौकरी रहता हूँ। जब तक तुम आओगे नहीं तब तक मैं इसी काशी घाट में तुम्हारे इंतजार करूंगा। लेकिन ईश्वर, हाँ भाई मत नहीं है चाहिए, बाबू साहब हब्बा
लगता है माहिल सिंह सिगरेट यार को ठग लिया है। काशी नगरी पहुंच चुका है रे विराट। चलो चप्पा चप्पा छान मारो, चलो विराट। करना बहिनी सा आज दीना चलिए मैया सा रास्ता नगरी मैया सा कहते तू ये सुनसान जगह लगता है इस जंगल में